नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटो पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिहार पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा का क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भेज करके 10 रुपये प्रति पेपर आप पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या पोस्ट लिखा हूँ जिसमें बताया हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर को बनाना है और कहाँ पे भेजना है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर भेज करके पांचों सब्जेक्ट का भेज करके आप 50 रुपये पा सकते हैं। तो साथियों, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी फिगर में ही, फोटो में ही यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड लेटेस्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ईमेल दिया गया है betupoli@gmail.com। तो इस जीमेल पे आपको क्वेश्चन पेपर को भेज देना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर भेजने से पहले आपको कंफर्म हो लेना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पेपर को आप भेज दे, कोई और स्टूडेंट्स भेज दे, तो ऐसे में मैं आप लोगों को पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो क्या करना है आप लोगों को, पहले हमसे कंफर्म होना है। आप हमारे टेलीग्राम बेटू पॉलिटेक्निक पर, वहाँ पे चैट वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर मुझे इतना इतना मतलब इस सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर भेजना है। या फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ओल्ड सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चूँकि अब 2021 से नया सिलेबस जारी हुआ है, तो उन लोगों को यहाँ पे एक एक क्वेश्चन भेजना है। लेकिन जो पुराने वाले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका पुराना सिलेबस है, उन सभी को एक ही स्टूडेंट्स को अपने पांचों सब्जेक्टों का भेजना है। आप ऐसे करिएगा कि एक सब्जेक्ट का ही भेज पाऊँ तो नहीं। आपका एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाए तो आप 2022 वाला जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, या फिर आने वाले दिनों में जब भी आप वीडियो देखें, तो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और आप जिस भी ब्रांच के सेमेस्टर के हैं, आपको एक ही स्टूडेंट्स को पाँचों भेजना है। और नए वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिंगल भी भेज सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि नए वाले को हम लोगों ने यहाँ पे 10 रुपये देने का कोशिश किए हैं, और पुराने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, चूँकि ओल्ड सिलेबस हो चुका है, उसका आने वाले दिनों में उपयोग ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम आपको ओल्ड सिलेबस वाले पाँचों सब्जेक्टों का भेजिएगा तो आपको 8 रुपये ही पे किया जाएगा। और आपको 8 बचे 40, 5 सब्जेक्ट भेजिएगा तो आपको 40 रुपये दिए जाएंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आए और इस वेबसाइट को पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि मैं जो ये कर रहा हूं इसमें मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा A to Z कि मुझे कितना, ये जो वेबसाइट पर आप लोगों के मन में सवाल होगी कि मैं क्वेश्चन पेपर डालता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा होता होगा, कितना पैसे मैं कमा पाता हूँ, ये मैं आगे बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि नए वाले स्टूडेंट्स सिंगल क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं न्यू सिलेबस का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा भी है, जो जिस सब्जेक्ट का अभी तक 3 सब्जेक्ट का शायद एग्ज़ाम हो चुका है, वो तीनों का भेज चुके हैं। और पुराने वाले आप सभी का एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाए तब भेजिएगा। और आपको या तो टेलीग्राम पे आप कंफर्म हो लीजिएगा पहले कि मैं इस सेमेस्टर का, इस ब्रांच का भेजना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर। तो मैं अगर कह दूँ यस, तब आप क्वेश्चन पेपर भेजें, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ पहले से ही किसी अन्य स्टूडेंट्स ने भेज दिए हों, या फिर उसकी इस वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड हो, ये भी 2 कारण हो सकते हैं। तो आपको ये जो जीमेल है betupoli@gmail.com, इस पर आपको क्वेश्चन पेपर भेजने हैं। और आप इससे भी कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे आप मैसेज करिएगा तो मैं जल्दी रिप्लाई कर पाऊँगा। तो आप वहाँ से भी हमसे पहले कंफर्म हो लें कि हमें क्वेश्चन पेपर भेजना है। और साथियों, मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि आपको PDF में क्वेश्चन पेपर को भेजना है तो आप एडोब स्कैनर ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर ले, उसी से ही PDF बनाए। उससे आपको मतलब कम MB में भी बन जाता है और क्वेश्चन पेपर को वाइट कर दिया जाता है, तो वह भी एक बेहतर है। और मैं यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स 1, जो कि न्यू वाला सिलेबस है, वो भेजे हैं। ठीक है, तो इन्होंने भेजा है, मैं प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो इन्होंने अपना अकाउंट नंबर सब भेजा है, वहाँ पे हमने बैलेंस भी यहाँ पे इनको दे चुके हैं, पे किए हैं। इन्होंने एक ही सब्जेक्ट भेजा है न्यू सिलेबस वाले, तो इनका हम लोगों ने यहाँ पे 10 रुपये पे किए हैं, वो आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे। और आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देना क्या है, आप कहिएगा कि गूगल पे नंबर दे दे, तो ऐसा मतलब अलाउ नहीं है। आपको पेमेंट किया जाएगा, या तो आप अपना बैंक का डिटेल्स दीजिए, या फिर आप UPI दीजिए। UPI दे दीजिएगा तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। UPI से पेमेंट किया जाएगा, ये बेहतर है। और या फिर UPI आप नहीं देख पाते हैं तो आप बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दे सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, तो उससे भी पेमेंट कर दिया जाएगा। और साथियों, UPI क्या होता है, तो आप लोग जैसे गूगल पे ही चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बारकोड जहाँ पे रहता है
आपका वहाँ पे जाइएगा तो आपका यूपीआई आईडी दिखा मिल जाएगा। अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो आपका जो पेटीएम नंबर जो रहता है उसी में @पेटीएम लगा दिया जाता है, वही आपका यूपीआई आईडी हो गया पेटीएम का। अमेजन पे का यूपीआई आईडी ये हो गया कि आप अमेजन पे का जो नंबर है वही और उसमें @APL लग जाए तो भी आपका अमेजन पे का यूपीआई आईडी कहा जाता है। तो यूपीआई आईडी से पेमेंट करने में बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा झमेला नहीं होता है। आप कहिएगा कि मोबाइल नंबर है गूगल पे कर दीजिए, तो उससे वैसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप ये भी समझ लें कि मैं गूगल पे नहीं चलाता हूँ, इस कारण भी हो सकता है, लेकिन आपको या तो यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट नंबर देने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो इन स्टूडेंट्स ने जो भेजे हैं वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन पेपर PDF बनाया है एडोब स्कैनर से, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पे PDF का क्वालिटी भी ठीक है शुरू में, ठीक है, लेकिन कुछ पेज बाद इनका 1-2 पेज ऐसा है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके पावर क्या है, सब नहीं दिख रहा है। तो आप लोग ये सावधानी बरतिएगा कि क्वेश्चन पेपर दिखना चाहिए ताकि कोई भी स्टूडेंट्स आए तो उन लोगों को साफ साफ दिख सके, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस कह सकते हैं कि आपको PDF बनाना है अच्छे से और उसे वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को पेमेंट दिया जाएगा, ये बात भी आप कंफर्म हो ले। तो साथियों, आपको PDF अच्छे से बनाना है और भेजने से पहले कंफर्म हो लेना है। और पुराने ओल्ड सिलेबस का चूँकि अब ज़्यादा उपयोग नहीं होगा तो इसलिए हम 8 रुपये पर पेपर देंगे। 5 सब्जेक्ट का आपको किसी एक ही स्टूडेंट्स को भेजना है तो 40 रुपये उनको भेज दिया जाएगा। PDF ऐसा होना चाहिए ताकि सारे स्टूडेंट्स जो भी डाउनलोड करें उनको यहाँ पे अच्छे से नज़र आ पाए और पढ़ पाए, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं हमारे अर्निंग की, कि आप हमें क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की शंका भी मतलब इच्छा भी आपको पूरी हो जाए, आपके मन में जिज्ञासा तो होगी ही। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा क्या है, वेबसाइट है। यहाँ पे वेबसाइट का हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ब्लॉगर पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू दिया गया है। यहाँ पे स्टेटस में अगर चलते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए स्टार्ट कितना व्यू है, तो यहाँ पे स्टार्ट डे 2806 व्यू है, ठीक है, 2806 व्यू है। और स्टार्ट डे में ही हमारा अर्निंग कितना हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डे में देख लीजिए 2800 व्यू पर हमें अर्निंग कितना हुआ है, $0.72, यानी कि एक भी डॉलर नहीं हुआ है। मतलब 2800 स्टूडेंट्सों ने हमारे, या फिर हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स 2-3 बार पोस्ट को भी देख सकते हैं, लेकिन 2800 व्यू आया है, ठीक है। तो कल का हमारा 2800 व्यू है और अर्निंग यहाँ पे $0.72 है। तो इसे आप डिवाइड करके देख लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रुपया में, तो कितना पैसा आता है ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 0.7 डॉलर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 2800 से, ठीक है। 2800 से डिवाइड कर देने पे हमारा जो इक्वेशन आया यहाँ पे कुछ इतना डॉलर आया। अब एक व्यू का हम यहाँ पे आपको प्राइस निकाल करके बताते हैं। तो एक व्यू का इतना डॉलर, यहाँ पे 0.00025 डॉलर यहाँ पे रुपए होंगे, लेकिन डॉलर होंगे। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप अभी जो डॉलर का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो गूगल जो मतलब पेमेंट जो करता है गूगल, वो जो अभी जो डॉलर का रेट रहता है उसके अनुसार करता है, लेकिन उससे 1-2 रुपये कम के अमाउंट से रुपए में यहाँ पे डॉलर गूगल वाले पेमेंट करते हैं, वेबसाइट जिनका भी गूगल एडसेंस हो उनको। तो यहाँ पे एवरेज हम आपको क्या 70 रुपये ही लेके चलते हैं। हो सकता है कि 1-2 रुपये ज़्यादा और मिलते हों, लेकिन हमने यहाँ पे 70 से ही गुना करके आपको दिखाना चाहते हैं। 70 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जो क्या आया हमारा, मात्र इतना रुपये आप क्या है 0.175, यानी कि 2 पैसे भी नहीं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे वेबसाइट पे जाते हैं और एक पोस्ट में जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, वो हमारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं, तो उनसे हमारा एवरेज, चूँकि इस पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि क्या कन्फर्मता से निकाला जा सके, लेकिन यहाँ पे एवरेज का बात हो रहा है, वो 2 पैसे भी, वो अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो 2 पैसे भी हमें नहीं मिलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें कितना अर्निंग होता होगा। और यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 पैसे है उसको मतलब कितना भी अधिक अर्निंग हो ना, तो एक व्यू पे 5 पैसे से
एक व्यू पर, मतलब आप एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं यानी कि एक व्यू हुआ, तो हमें 5 पैसे से अधिक मिल ही नहीं सकता है, ये तो कन्फर्म आप माने। और मिनिमम यहाँ पे 2 से 5 के बीच में आप समझ लें, यानी कि कई सारे पोस्टों में हम क्या करते हैं, एक ही पेज में आपको 500 सब्जेक्ट डाउनलोड करने को देते हैं, तो आपके वहाँ पे डाउनलोड करने से हमें मात्र 5 पैसे मिले, यानी कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे 100 या फिर 20 स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे तो 1 रुपये इसके अनुसार अर्निंग हो पाएगा। तो ये सब है। और मैं पैसे के लिए, मतलब हम जो आपको पेमेंट देंगे, जो भी 50 रुपये 5 सब्जेक्ट का आप भेजिएगा, तो वो पैसे भी अगर हमें आने वाले दिनों में वापस आ जाए तो भी मेरे लिए बड़ी बात है, अच्छी बात है। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि मैं जो आपको पेमेंट दे रहा हूँ उसका पैसा भी हमें वापस नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी को एक इच्छा है कि मैं एक ऐसा वेबसाइट हो जहाँ पे स्टूडेंट्स को जिस भी ईयर का, जिस भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत हो वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। मैं एक मदद करने के इच्छुक से एक काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी मतलब कुछ आगे आए और इसे पूरा करने में अपना योगदान दें। और आप जो मेहनत करिएगा, PDF बनाइएगा, उसका मैं पैसे तो आपको पेड करूँगा ही करूँगा। लेकिन ये जो है बिजनेस के दौर पे मैं ये कार्य कर रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं है। मैं स्टूडेंट्स के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, एक ऐसा वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध हो, हर एक स्टडी मटेरियल डिप्लोमा के स्टूडेंट्सों के लिए उपलब्ध हो। यही सोच के साथ मैं कार्य करता हूँ। मुझे कोई इससे बेनिफिट हो ये ऐसा नहीं है, और बेनिफिट नहीं ही होती है, ठीक है साथियों, कुछ भी बेनिफिट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे बुक्स भी अपलोड किए हैं, तो मतलब आज तक हमारे पास 2 बार ही पेमेंट आ पाया है। मतलब $100 पुरता है तो गूगल वाले पेमेंट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं 2-3 साल से कार्य कर रहा हूँ और 2 बार पेमेंट आया है। यानी कि आप 7,500 हज़ार आप मान लें, तो यहाँ पे 15,000 आज तक मैं इस वेबसाइट से कमा चुका हूँ। और उतना के एवरेज में मैंने स्टूडेंट्सों के लिए, उससे समय तो मैंने खर्च किया वो ज़्यादा कीमती है, और पैसे भी मैंने 15,000 तक खर्च यहाँ पे कर दिया होगा वेबसाइट को बनाने के लिए। तो ये बस आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग साथ आगे बढ़िए, और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना हो या फिर जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना हो, वो जो आप लोगों के हाथ में है वो हमें सेंड कीजिए, और उसका पेमेंट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे फ्री में ही आपके मेहनत का कुछ मूल्य नहीं दूँगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये था, हमने आपको बताने का प्रयास किया कि हम लोगों ने एक ऐसा समाज विकसित करना चाहते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ की उपलब्धता हो। बस इसी कारण से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।